चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देखा था, है ना? तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था, तो आप में से कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है? So we are left with Aparajita and Avnish. What happened? Aparajita and Avnish, where are your homeworks? सर मैं गांव गया था सर। गांव के बाद आने के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया था। मैं ग्रुप में मैसेज भी किया था। ठीक है। And Aparajita, what is your reason? Why did you not submit the homework? अपराजिता, आपने क्यों नहीं सबमिट किया? यू हैव सेंड द होमवर्क, ओके। चलिए, सो आई गिव यू होमवर्क फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट? तो पहले एनसीईआरटी के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है क्या? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत लास्ट क्लास का? तो अभी हम लोग डाउट्स पे आते हैं फिर। एक्सरसाइज 8.1 बताइए, सबसे पहले 8.1 में कहां पे दिक्कत हुई है? एक्सरसाइज 1 पे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है अभी, एंड एग्जाम्पल नंबर 2 आ रहा है। सो निहारिका, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बोला हुआ है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो साइन का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि एंगल्स की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं बोला है कि हमको अलग अलग ट्रायंगल लेना है। इस सॉल्यूशन में अलग अलग ट्रायंगल से सॉल्व किया हुआ है। मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स की बात हो रही थी ना, तो मान लीजिए कि ये एक्यूट एंगल यहाँ पे बी है और ये एक्यूट एंगल यहाँ पे क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ए है विच इज एट 90 डिग्री, विच इज एट 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें साइन बी का, तो साइन बी की वैल्यू कितनी होगी बताइए जल्दी से। इस ट्रायंगल के बेसिस में साइन बी की वैल्यू कितनी होगी?
AQ upon BQ. Perfect. And similarly, if I find the value of sine of angle Q, sine of angle Q, वो कितना हो जाएगा? So that will be equal to AB upon BQ. ठीक है? According to question, sin B is equal to sin Q दिया हुआ है. sin B is equal to sin Q दिया हुआ है. तो यहां पे अगर हम वैल्यू को पुट कर दें, AQ divided by BQ is equal to AB divided by BQ. अब दोनों के डिनोमिनेटर में BQ प्रेजेंट है, तो BQ BQ कैंसिल हो गया, BQ BQ कैंसिल हो गया, एंड फाइनली वी गेट AQ इज इक्वल टू AB. अब क्लास 9th में ट्रायंगल्स में एक छोटी सी चीज होती है कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उन दो साइड्स के ऑपोजिट में जो दो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो अगर आप AQ के ऑपोजिट में एंगल देखते हैं तो AQ के ऑपोजिट में आता है एंगल B एंड AB के ऑपोजिट में आता है एंगल Q. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एंगल्स opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Getting this idea? ये आसान था ना? एक ही ट्रायंगल में एक राइट एंगल बनाया और बाकी दोनों एक्यूट ले लिए, वहां से साइन बी और साइन क्यू का वैल्यू निकाला और इक्वेशन में दिया हुआ था कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो बस उसको पुट किया और वहां से हमें ये मिल गया. बस इतना ही करना था, प्रूफ करना था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. अब ये वाला प्रूफ आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इसमें दो अलग अलग ट्रायंगल लिए कॉम्प्लिकेट किया है यहाँ पे. अब सेम आपको करना है एग्जांपल नंबर 6 में, सॉरी वो जो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज का, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है. वहां पे क्या था? वहां पे साइन ए इज इक्वल टू साइन बी था और यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो आप यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करोगे. ठीक है? गेटिंग दिस और नॉट? और कोई डाउट है इसके अलावा इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में इसके अलावा और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10. पिंकी बताओ मेरे को, आपने यहाँ पे क्या प्रोसेस फॉलो किया? यस सर. सर यहाँ पे एच नहीं निकल पा रहा था. क्या? एच हाइपोटेनस नहीं निकल पा रहा था सर. आपने कुछ तो किया होगा ना? आपने सॉल्व क्या किया क्वेश्चन में, ये बताओ. कितने देर ट्राई किया आपने इस क्वेश्चन को? सर पहले तो एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल. और रुको मैं ट्रायंगल बनाता हूँ. ट्रायंगल बना लिया PQR. यस सर. और क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री है. हाँ ठीक है. फिर सर उसके बाद PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया है और PQ इक्वल टू 5 दिया है. हाँ, तो अब आपको दिक्कत इसीलिए हो रही थी क्योंकि साइन कॉस टेन दिया है, इसमें कहीं ना कहीं बेस सब P पे दिया है, तो P का हमारे पास बेस पता है लेकिन ना ही हमारे पास P का हाइपोटेन्यूज है और ना ही P का परपेंडिकुलर है. क्या आपने सिर्फ इतनी कोशिश की कि आपने इसको x माना तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा? इतनी कोशिश की थी आपने? अगर आपने QR को वहां पे x मान लिया होता तो QR प्लस PR की वैल्यू 25 दी हुई है, तो उस हिसाब से PR की वैल्यू 25 माइनस एक्स हो गया. और अब आई थिंक सबको दिख रहा है कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर. तो इट वाज दैट इजी.
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आने के बाद ये कितना, ये 12 निकल कर आएगा और ये 13 निकल कर आएगा। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 डाला है दिव्यांशु ने। दिव्यांशु पहले बताओ आपने क्या अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन में? यस सर। हाँ बोलो, 11 में 5 क्वेश्चन है, किसमें दिक्कत है सबसे पहले तो? नंबर 5। नंबर 5। हमने वैल्यू देखा था साइन का, 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? साइन का 0 डिग्री पर सर 0 ही होता है। 0 ही होता है। और 90 डिग्री पे? सर 1। 1। तो हमने सिंपल जो ऑब्जर्वेशन किया कि थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक कहाँ से बढ़ा, साइन का वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ा। ये यहाँ कितना दिया हुआ है? 4/3। कितना हुआ उसका वैल्यू? मैं आपको इवन क्लास के फाइल पे ले चलता हूँ एक बार। अब यही पे होता है जो अटेंशन नहीं देने का नतीजा, ये सब क्वेश्चन मिस आउट करते हो। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा हुआ है, साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए, साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, क्लियरली लिखा हुआ है। मतलब साइन ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो वहां पे अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/3 लिखी हुई है तो पॉसिबल नहीं है। और इसका मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि साइन के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस आता है और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड है। अब अगर किसी चीज की रेशियो अगर हम 1 से ज्यादा चाहते हैं तो न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा। लेकिन क्या हाइपोटेन्यूस से बड़ा हम ऊपर रख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं रख सकते हैं। तो थोड़ा सा क्लास में ध्यान दिया करो। वही जो मैंने ऑब्जर्व किया आपके केस में, चहल पहल ज्यादा है, ध्यान देना कम है। इवन यहाँ पे सारी चीजें डाली हुई है। और किसी के डाउट्स, जेन्युइन डाउट्स और किसके हैं? उस वहां से फिर कंगना x की वैल्यू निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसके बाद साइड्स आएगा और फिर, क्योंकि आंसर हम x के टर्म से थोड़ी रख सकते हैं। तो ये तो एक्सरसाइज 8.1 हो गया। एक्सरसाइज 8.2 में अब बताओ क्या डाउट आ रहा है? वन का 3, सबसे पहला डाउट है 1 का 3। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पूछा है सवाल? आपको पूछा इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट मतलब कैलकुलेट करना है। अब cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 की वैल्यू। अब cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 उसका उल्टा हो जाएगा और वो बन जाएगा 2/√3। सिमिलरली cosec 30, अब sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो cosec 30 का वैल्यू 2/1 हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू पुट करना था और अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करते तो न्यूमरेटर में 1/√2 आता, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते तो 2 + 2√3 होता। तो यहाँ से अब क्या करोगे, √3 को ऊपर और इस √2 को नीचे ले आओगे। क्या दिक्कत हुई है फिर इसमें? हो गया सॉल्व। जस्ट वैल्यू पुट करना था एंड सिंप्लीफाई करना था। अब हो सकता है यहाँ पे एक स्टेप रैशनलाइजेशन का होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आकाश ने पूछा है 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 3। आकाश आई थिंक यू गॉट द रिस्पॉन्स। वैल्यू पुट करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूट है बट अगेन सिंप्लीफिकेशन ही तो है यहाँ पे। 2 का 3। अब 2 का 3 पे अगर हम बात करें, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a लिखा हुआ है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a लिखा हुआ है और पूछा है कि ये ट्रू किसके लिए होगा। आप चाहते तो वैल्यू पुट करके ही वेरीफाई कर सकते थे पिंकी, अगर आप a की जगह पे वैल्यू पुट करते तो ही दिख जाता है कि नहीं। वैल्यू पुट करो a की जगह पे। आपसे यही पूछा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट। तो ये वाला इक्वेशन सच कब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि sin का वैल्यू किस जगह पे वो होगा, 0 डिग्री पे, क्योंकि उस केस में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या रहने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड विल बी sin ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0। sin ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 क्या होगा, sin 0 डिग्री ही रहेगा विच इज इक्वल टू 0। फिर बात करते हैं RHS का, तो RHS इज 2 sin a, जहां पे a की वैल्यू फिर से 0 रखेंगे तो 2 sin 0 डिग्री होगा। sin 0 का वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। तो जब a का वैल्यू 0 डिग्री रखा तब LHS और RHS दोनों की वैल्यू 0 आ रही थी, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और कोई डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था क्या। 3 बहुत बार आपके CBSE के एग्जाम में आया हुआ है, 2-2 नंबर के लिए, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए बहुत बार आया हुआ है। यस पीयूष, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना था कि हमें a और b फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखोगे तो a और b के ऊपर लगा हुआ है tan, बाहर में tan लगा हुआ है, तो पहला टारगेट होना चाहिए tan को हटाना। पहला टारगेट होना चाहिए tan को हटाना। कैसे हटाएंगे, तो आपको ये सोचना है कि वहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हो पीयूष, तो tan ऑफ a प्लस बी दिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में √3 दिखा हुआ है। अब आपको इतना सोचना था कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan कैलकुलेट करने से √3 आता है। अगर tan को हटाना है तो हम कोशिश यही करेंगे ना कि राइट साइड में भी एक tan का वैल्यू लेकर आ जाए, राइट साइड में भी tan का वैल्यू लेकर आ जाए। बताओ पीयूष, कौन सा एंगल होता है जिसका tan का वैल्यू √3 आता है, जल्दी बताओ चैट में। 60 डिग्री, परफेक्ट। तो इसलिए अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। आ रही है बात समझ में। अब यहां पे क्या है पीयूष कि दोनों इक्वेशन बराबर है और दोनों इक्वेशन का tan कैलकुलेट हुआ है, तो दोनों का अंदर जो एंगल होगा वो भी बराबर होना चाहिए कि नहीं। अगर दो इक्वेशन बराबर है और दोनों पे tan लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी tan लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे भी tan लगा हुआ है, इसका मतलब जिस चीज का tan कैलकुलेट हो रहा था वो अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप गलती से tan काट मत देना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। जब कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है हम तब काटते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकली हम ये देखेंगे कि राइट साइड में tan 60 डिग्री है, लेफ्ट साइड में tan ऑफ a प्लस बी है। अब क्योंकि दोनों बराबर है, इसका मतलब अंदर जो a प्लस बी है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा tan काटिएगा मत, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक उसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आए तो tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 1/√3। अब आप फिर से सेम लॉजिक लगाओगे कि ऐसा कौन सा एंगल होता है जहां पे tan की वैल्यू 1/√3 आती है। 30 सर, tan 30 डिग्री, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। सबको अगर जिन जिन लोगों ने कैंसिल किया है प्लीज वहां पे नोट लगा ले कि कभी भी इक्वेशन के दोनों साइड से आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैंसिल नहीं करोगे। अगर आपने कैंसिल किया तो एग्जामिनर भी आपके कुछ मार्क्स कैंसिल करेगा। तो यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन निकल कर आया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पीयूष ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री और दूसरा इक्वेशन a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बोलो, दोनों इक्वेशन को सर अब ऐड कर देंगे। बस ऐड किए तो हम लोग को ट्वाइस a का वैल्यू 90 डिग्री मिल जाएगा और यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 45 डिग्री। ओके सर। अब a का वैल्यू 45 मिल गया, किसी में भी पुट कर देंगे तो b का वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओके सर।
गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपने RS अग्रवाल उठाकर देखा होगा तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको CBS दिखे होंगे पास्ट ईयर में। ठीक है, और कोई डाउट्स? डन। चलो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, अब आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज याद हो गए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक के ये सब फॉर्मूला मतलब वैल्यूज याद हो गए हैं। तो अब एक छोटा सा कहूत करूंगा, टाइम उधर कम होगा और अब आपको उसी पे फटाफट आंसर करना है। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के ऊपर बेस्ड होगा, तो उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लिया जाए ताकि आपका परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले फिर। ठीक है, तो एक बार लास्ट क्लास की स्लाइड को ओपन करता हूं मैं। देखिए सबने होमवर्क किया हुआ है ना, तो अच्छी बात है कि फिर ऑल विल बी ऑन द सेम लेवल। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जब हम लोग थीटा लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हम एक एक्यूट एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर किसको बोला जाता है, बेस किसको बोला जाता है? तो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट वाली साइड और बेस होता है एडजेसेंट वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज तो हमना 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हम किन्हीं भी दो साइड्स के रेशियोज लेते हैं तो वहां से मेरे को एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनता है। और क्योंकि तीन साइड से मैक्सिमम 6 रेशियोज ही बन सकते हैं, इसीलिए हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल लिया था साइड ABC करके, और उसके हमने देखे थे कि क्या क्या रेशियोज पॉसिबल है, तो 6 रेशियोज निकल कर आए थे। ठीक है, अब और उसमें हमने ये चीज सीखी थी कि अगर हमको एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता होता है तो हम उसके हेल्प से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर ABC है तो दो डायग्राम आपके सामने है। एक बार जब हम एंगल A को थीटा मान रहे हैं तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होता है BC और बेस हो जाएगा AB, जबकि अगर एंगल C को हम थीटा मान रहे हैं यहाँ पे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC। ठीक है, तो चीजें पलट जाती है, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हम एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। फिर हमने वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। फिर इसके ऊपर हमने ये देखा था कि कौन किसका इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल होता था कॉसेक, टेन का रेसिप्रोकल होता था कॉट और सेक का रेसिप्रोकल होता था कॉस। ठीक है, फिर यहीं पे वो रेसिप्रोकल वाली चीज लिखी हुई थी, टेबल बना हुआ था। फिर बात किए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखेंगे। जनरली स्टार्टिंग में कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि कॉस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसके लिए आपको ये बताया हुआ था स्क्रीन पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे आपको तरीका बताया था कि किस तरीके से याद रखोगे। एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लिया जाए। तो जब हम जो वर्ड बोल रहे हैं उस वर्ड का पहला लेटर लिखते हैं। तो पंडित बोला P लिखा, बद्री बोला B लिखा, प्रसाद बोला P लिखा, गैप दे रहे तीनों के बीच में। अब जब हम हर हर बोले बोलेंगे तो अब वापस से फर्स्ट लेटर से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट लेटर के डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे। तो जब हर बोलेंगे तो P के डिनोमिनेटर पे, अगला हर आया तो वो B सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में, और बोले थर्ड वाला जो लेटर था उसके डिनोमिनेटर में। तो P by H, B by H और P by B बन गया। अब सोना चांदी तोले, सोना वर्ड में जो S है वो हो गया अपना साइन, वो आप वहां से आपको पता करना पड़ेगा कि ये साइन है मेरा। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 रेशियो साइन कॉस टेन ही जनरली सब बात करते हैं। नेक्स्ट चांदी C, तो यहाँ पे कॉस हो गया, तोले का T यहाँ पे टैन हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। देन बात करते थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल।
तो यहाँ पे हमने देखा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे सारे रेशियोज की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। और इसका सिंपल सा तरीका आपको क्या बताया हुआ था, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन के लिए। तो साइन के लिए आपको बोला हुआ था कि 0, 30, 45, 60, 90 इस टेबल को याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, एक मिनट। तो क्या पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न ये दिख रहा है कि 0, 30, 45, 60, 90 का सबका डिनोमिनेटर में पहले 2 लगा देना, सबके डिनोमिनेटर में पहले 2 लगा देना, फिर आना उसके न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर में 0 डिग्री पे √0, 30 डिग्री पे √1, 45 डिग्री पे √2, 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे √4। तो हमने √0, √1, √2, √3, √4 तो एक एक बढ़ाकर हम न्यूमरेटर लिख रहे हैं और उसके ऊपर रूट लगा रहे हैं। अब तो जब 0 डिग्री वाले पे √0/2 बन रहा था, अब √0 का वैल्यू 0 होता है और 0 डिवाइडेड बाई 2 आपको 0 ही मिलने वाला है, तो इसीलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बनता है। साइन 30 डिग्री पे आ रहा है √1/2, अब √1 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए 1/2 बन जाता है अपना। फिर साइन 45 डिग्री √2/2 लिखा हुआ है, अब ऊपर नीचे से एक एक √2 कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ से 1/√2 मिलेगा। फिर साइन 60 डिग्री है √3/2, ना ही ऊपर नीचे से कुछ कैंसिलेशन होगा और ना ही रूट से 3 बाहर निकल पाएगा। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू है √4/2, √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2/2 हो गया 1। तो स्टार्टिंग में अगर आप वैल्यू भूल जाते हो, ये पैटर्न याद रहता है, तो आप पांचों वैल्यूज को लिख पाओगे, ठीक है। जनरली उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के साथ साथ ये ऐसे भी याद हो जाते हैं। फिर साइन की वैल्यूज को जब पलट देते हो तो आपको कॉस की वैल्यूज मिल जाती है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री के बराबर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री के बराबर। साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पे सेम होते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री से आएगी और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू साइन 0 से आएगी। बस जो भी ऊपर सीरीज लिखा हुआ है उसको पलट के आप कॉस में लिखिएगा, कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या लॉजिक है ये हम कहूत के बाद देखेंगे, वही आज हमको पढ़ना है। फिर tan की वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan की वैल्यूज निकालने के लिए आप sin डिवाइडेड बाय cos करोगे, बिकॉज tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin जैसे tan 0 डिग्री निकालना है तो हम करेंगे sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री। tan 30 डिग्री करना है तो हम क्या करेंगे, sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। और इस तरीके से हम वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये टेबल बना था प्रॉपर। अब अभी हमने साइन कॉस tan की बात की है, तो अगर आपको साइन कॉस tan की वैल्यूज पता है तो कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब हम साइन का रिवर्स कहते हैं कॉसेक, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 होता है तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 को पलट देना, 2 बन जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू अगर 1/√2 होता है तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पलट दो उसको, साइन की वैल्यू को, तो 1/√2 को पलटेंगे तो क्या आएगा, √2/1 आएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, उसको पलट देंगे तो हमें मिलेगा 2/√3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली कॉसेक की वैल्यूज को लिख पाए हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑफ साइन। ठीक उसी तरीके से अगर हमको सेक की वैल्यूज को लिखना है तो हम कॉस का हेल्प ले सकते हैं। अगर हमको कॉट की वैल्यूज को लिखना है तो हम tan की वैल्यूज का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जहां पे 1/0 का फॉर्म बनेगा वहां पे अनडिफाइंड बोलोगे, नॉट डिफाइंड बोलोगे। फिर हमने देखा था वेरिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री पे हम जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं तो साइन की वैल्यू जो होती है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। अगर आप वैल्यूज को भी देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है जो कि 0.5 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है जो कि 0.7 है। तो पहले 0 था, फिर 0.5 बना और फिर 0.7 बना। फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 की वैल्यू रफली 0.86 के आसपास होती है, और लास्ट में साइन 90 की वैल्यू 1। तो अब अगर हम आउटपुट पे देखें तो 0, 0.5, 0.7, 0.86 और 1, तो धीरे धीरे साइन की वैल्यूज क्या कर रही है, बढ़ रही है। कॉस के केस में क्या होता है, वैल्यूज घटते जाती हैं। tan के केस में क्या होता है, tan के केस में भी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन tan के केस में 0 से इंफिनिटी तक जाता है वैल्यू। तो साइन का, कॉस का और tan का जब हमको वेरिएशन पता चल गया तो बाकी का वेरिएशन निकालना हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में बढ़ते जाती है
तो कॉसेक के केस में क्या होगा, कॉसेक होता है साइन का रिवर्स, तो यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। साइन अगर बढ़ रहा है तो कॉसेक धीरे धीरे घट रहा होगा। सिमिलरली कॉस, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो कॉस की वैल्यू घटते जाती है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक का वैल्यू क्या करेगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सिमिलरली टैन, टैन 0 से 90 पे धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते जाती है टैन का। कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट के केस में वैल्यूज डिक्रीज करते जाएंगी। ठीक है, ये मेनली आपको ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको एंगल्स जो आपके लेवल पे पूछे जाएंगे ना, वो सिर्फ यही एंगल्स पूछे जाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, सिर्फ यही पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये सब। तो चलो फिर आप एक बार बुक्स वगैरह देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सबसे पहला क्विज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला। ठीक है, तो सबको ये कहूँ तो पेन कर लो। नहीं पूछेगा, 35 डिग्री नहीं पूछेगा। ठीक है, टेंशन ना लो। Okay guys, so game pin is on your screen now. Join quickly. युवराज लीव कर गया है। आ गया। Join quickly. Ayush, what happened? हो सकता है अंकित, कोशिश करना चैट में जल्दी आंसर करने का। ठीक है,
दिव्यांशु कुमार, दिव्यांशु सिंह दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। रोशनी, व्हाट हैपेंड? आप बचे हुए ज्वाइन करने के लिए। इंडिया 134.5 कोई नहीं, आप ध्यान यहाँ पे दो। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो चैट बॉक्स में आंसर करें। Trigonometric ratios of an angle varies with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same. अगर हम एक ट्रायंगल का एंगल सेम रखे लेकिन साइड्स वेरी करते रहे तो क्या उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम रहेगा या चेंज होगा, उसके ऊपर बात है। नेक्स्ट, इस फिगर में आपको सीकेंट सी का वैल्यू बताना, सीकेंट ऑफ सी। अगेन 20 सेकेंड्स मिलेगा। लोगों ने सही आंसर किया, वेरी गुड। नेक्स्ट, 1/cos को क्या लिखा जा सकता है? साइन, कॉसेक, सेक, टेन। 4 ऑप्शंस, 20 सेकेंड। 1/cos को क्या लिखा जा सकता है? वेरी गुड, 12 लोगों ने सही किया, 2 गलत किए हैं। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल में अगर एंगल भी 90 डिग्री है तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा? रेशियो के टर्म्स में बताना है। 20 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको। गलती किया, साइन की वैल्यू बताने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज BC here and base is AB, that is why the answer is BC upon AB. Next, last question of this quiz. In the given figure, cotangent of angle C, इसका cot का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड, 11 लोगों ने सही किया इसमें। तो फाइनली पोडियम पे थर्ड पोजीशन में 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट किया है आयुष ने। सेकंड पोजीशन पे 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट किया है रागिनी ने। एंड फर्स्ट पोजीशन पे 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट किया है। वेरी गुड। फोर्थ पे दिव्यांशु है, फिफ्थ पे सुमित है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें तो सब 5 आउट ऑफ 5 करेंगे, खाली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ही तो पूछा गया था।
चलो अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब अगला होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू के ऊपर, वो 0, 30, 45, 60 और 90 के वैल्यूज के ऊपर होगा। प्लीज सामने बुक मत रखिएगा, जो भी होगा खुद से होना चाहिए, ठीक है? तो बुक बिल्कुल भी यूज ना करें। चलो गेम पिन आते ही जल्दी ज्वाइन करना है सबको। अभी तक गेम पिन नहीं आया, आ जाएगा। दिव्यांशु, द टेस्ट विल बी ऑनलाइन। संडे वाला टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, एक दिन एक टेस्ट नहीं, दोनों चैप्टर्स कंबाइंड। चलिए, तो गेम पिन आ गया आपके स्क्रीन पे 360678। हरी अब 2 लोग हैं अभी भी बाकी। यस आकाश, देयर इज अ टेस्ट ऑन संडे। टेस्ट के टॉपिक्स ऑलरेडी आपके ग्रुप पे बता दिए गए हैं। चलो तो मैं ऑन कर रहा हूँ। वेलकम आकाश। देखो, भले ही इसमें 1.5 मिनट का टाइम दिख रहा है, मैं 1 मिनट पे स्किप कर दूंगा। मतलब जैसे वो टाइमर में 30 दिखेगा स्किप, तो 1 मिनट आपको मिलने वाला है। 1 मिनट काफी टाइम होता है। जय माता दी नहीं करना है।
ये अभी मैं स्किप करने वाला हूं। सो 6 लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। नेक्स्ट, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 60 डिग्री। वैल्यू पुट करो tan 30 और cot 60 का जल्दी। सो 7 लोगों ने आंसर सही किया है। नेक्स्ट, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इसके लिए तो 30 सेकेंड भी काफी है। कर दिए कलेश हैं? इस क्वेश्चन में गलती sin 45 प्लस cos 45। रुको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तुम लोग से सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा √2 का, और ऊपर 1 + 1 2 हो गया। लेकिन कोई भी ऑप्शन वैसा नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था, है ना। एक ही ऑप्शन था जिसके डिनोमिनेटर में √2 था, लेकिन वो 1/√2 था। तो ये 3 लोगों ने शायद उस थिंकिंग से मार्क किया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचूं, तो जो न्यूमरेटर में 2 है उसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं? न्यूमरेटर में जो 2 है उसको √2 × √2 लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी √2 था, तो एक एक √2 कैंसिल होकर क्या बचेगा? ये √2 बचेगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया √3/2, आप लोग बहुत महान हो, सल्यूट आपको। नेक्स्ट, इफ cos A is equal to 4/5, तो tan A का वैल्यू कितना होगा? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, 30 सेकंड पे स्किप करूंगा ये। सेकंड और है। Guys, this was an easy question. मान लो कि यहाँ पे हमने लगाया A, B, C। क्वेश्चन के मुताबिक cos A का वैल्यू कितना है? cos A का वैल्यू है 4/5। ठीक है, तो ऐसे भी अगर आप लॉजिकली देखते हैं तो cos A होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब 4/5 दिया है मतलब बेस का वैल्यू कितना है? 4 है, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 है। हमसे पूछा है tan A का वैल्यू। tan A क्या होता है? tan A होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस लॉजिक से ही अगर खाली देखते तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था? डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए था, क्योंकि बेस का वैल्यू उधर 4 दिख रहा है। अगर आप रेशियो से वैल्यू उठाते हो तो 4 की लिख सकते थे। देखो, अगर इस एंगल के लिए बेस देखते हो तो ये आपका 4K हो जाएगा, ये आपका 5K हो जाएगा। पाइथागोरस लगाते या ऐसे ही देखो 3, 4, 5
बनता है ना। तो अब हम tan निकालेंगे भी, tan a, तो tan a विल बी इक्वल टू bc अपॉन ab। bc का वैल्यू है 3k, ab का वैल्यू है 4k, k कैंसिल हो गया तो 3/4 आया। ठीक है, कौन 3 लोगों ने इसको सही किया है? टॉप 3 में वही 3 है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेज, साइन ए का वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉट ए का वैल्यू कितना होगा? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, तो अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे। थर्ड पे दिव्यांशु 3 आउट ऑफ 5 करेक्ट, रागिनी 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट, चलिए तो हो गया आज के लिए बस इतना ही। अब हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। ओके, तो एक पहले उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर ले जिसमें लोगों की गलती ज्यादा हुई है। ए बी सी, सोच लीजिए गाइस कि अगर इस क्वेश्चन में हमको साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है कॉस ए का वैल्यू। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, टैन ए का वैल्यू निकालना है और कोई दूसरा रेशियो निकालना है। तो आपको आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो अब लॉजिकली साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी अपॉन ए सी, राइट? एक मिनट रुकिएगा, अब तो वो खत्म हो गया। हाँ, तो ये होगा हमारा BC अपॉन AC। तो गाइस रेशियो के हिसाब से अगर हम वैल्यू उठाते हैं वहां से, तो BC की वैल्यू को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 इंटू सम मल्टीपल के, और AC को लिखेंगे 5 इंटू सम मल्टीपल के। ठीक है, BC की वैल्यू 3 की हो गई और AC की वैल्यू 5 की हो गई। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये पता चल गया कि ये 3 के होगा, ये पता चल गया कि ये 5 के होगा, तो क्या चाहिए हमें? अच्छा एक मिनट, 3 के यहाँ पे लिखेंगे, 5 के यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हमें पता चल रहा है कि AB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब AB निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? टू फाइंड AB we will use Pythagoras theorem. We will use Pythagoras theorem. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका AB स्क्वायर जो होगा वो आएगा आपका AC स्क्वायर माइनस आपका BC का स्क्वायर।
तो यहां से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 16k²। अब AB का स्क्वायर अगर 16k² आया है तो AB विल बी इक्वल टू √16k²। अब 16 रूट के बाहर बनेगा 4 और k² रूट के बाहर बनेगा 4। तो यहां से हमको AB का वैल्यू भी पता चल गया। AB का वैल्यू जब पता चल गया तो मान लो कि उसके बाद अगर क्वेश्चन में हमें कॉस, अब चाहे कुछ भी पूछा हो, चाहे उसी एंगल का पूछा हो या किसी और का पूछा हो, जैसे मान लो अब हमसे अगर cos A पूछा होता तो cos A का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी AB अपॉन AC। तो वो उस हिसाब से हो जाएगा 4k अपॉन 5k, k कैंसिल हो गया तो 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, है ना। मान लो कि क्वेश्चन ने इवन हमसे पूछा होता cos C, क्वेश्चन ने हमसे पूछा होता cos C, तो cos C का वैल्यू क्या होता है इस केस में, वो होता BC अपॉन AC। तो cos C की वैल्यू यहाँ पे 3k, AC की वैल्यू 5k, k कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 निकल कर आएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपको सॉल्व, ये लिखना होगा जब आपको बोर्ड्स में ये सवाल पूछा गया, अगर वहां पे आपको सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम अपना अप्रोच को थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि जो वहां पे गाइस हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें के वगैरह दिखा, वहां तो हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता, हमको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है। तो उस केस में फॉर द सेम ट्रायंगल अब मान लो कि हम सेम क्वेश्चन, ठीक है, साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि साइन ए क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये P होगा, ये B होगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप वहां पे K लेने का जरूरत नहीं है, K लेने का जरूरत नहीं है। तो आप क्या हो जाएगा उस हिसाब से, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मान सकते हो या 3 रहने दो। AC की वैल्यू हमारा अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 हो गई। तो अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो AB² कितना हो जाएगा, √5² माइनस 3²। तो 25 माइनस 9 हो गया 16 और √16 का वैल्यू, √16 का वैल्यू हो जाता है 4। तो यहां से AB का वैल्यू सीधा 4 निकल कर आ गया। आ रही है बात समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, मान लो आप ही को वहां पे क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव आंसर था ये, तो आप सीधा क्या करोगे, जल्दी से ट्रायंगल बनाओगे, P और B को सीधा वैसे लिखोगे, पाइथागोरस से तीसरा साइड निकालोगे और फिर जो भी सवाल पूछा है क्वेश्चन ने वो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। बिकॉज मान लो कि अब अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा था cos A का वैल्यू, तो इस एंगल के लिए cos बेस क्या होगा, AB, और हाइपोटेनस होता है AC। तो बेस की वैल्यू है 4, हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, 4/5 बना। और ऊपर भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ऊपर भी अपना 4/5 ही बना था। आ रही है बात समझ में, राइट। तो हम ये अप्रोच कब फॉलो करेंगे, हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दौरान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नॉट इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे हमें अगर सॉल्व करके प्रोसेस को दिखाना हुआ वहां पे हम ये चीज नहीं करेंगे। ठीक है, गेटिंग दिस एवरीवन। ठीक है, तो चलो अब हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट हो गया 8.3 एक्सरसाइज के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले क्या होता है, तो द टू एंगल्स x and y are complementary if angle x plus angle y is equal to 90 डिग्री। एंगल x और एंगल y को कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है जब उन दोनों का सम कितना होगा, उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो जब भी किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 होता है, जैसे इस केस में x और y का सम अगर 90 माना गया है, तो उस केस में हम x को y का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे एंड सिमिलरली y को x का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करने से 90 डिग्री बनेगा, तो उस केस में हम 30 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट को 60 डिग्री बोलेंगे, 60 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट को 30 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में
एक एंगल तो अपना फिक्स होता है 90 डिग्री, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा? बाकी दोनों का सम 90 होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो अब यहाँ पे फाइंडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्रूफ रखा गया है, उस प्रूफ को थोड़ा समझिएगा। फॉर द रेफरेंस एंगल थीटा, मान लो ये साइड में डायग्राम दिख रहा है आप सबको, पीक्यूआर डायग्राम। अब इस पीक्यूआर डायग्राम में हमारा एंगल पी है थीटा और हमारा एंगल आर माना है 90 माइनस थीटा, ठीक है, एंगल पी है थीटा और एंगल आर है 90 माइनस थीटा। ओके, सो अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग देखें तो थीटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? क्यू आर अपॉन पी आर। कॉस थीटा की वैल्यू पी क्यू अपॉन पी आर। ये भी एक एंगल है ना, ये एक एंगल है और ये भी आपका एक तरीके से एंगल है। तो जब हम थीटा एंगल के हिसाब से रेशियो कैलकुलेट करें तो ये सब रेशियो आ रहा है। और अगर हम 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखें तो जैसे कि रोशनी मेरे को बताइए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? नाइन्टी माइनस थीटा एंगल के लिए बताइए रोशनी, परपेंडिकुलर कौन सा होगा? रोशनी से सवाल पूछा और रागिनी और निहारिका का आंसर आ गया। रोशनी, व्हाट हैपेंड? जिंदा हो? पीआर बताया आपने, वो भी गलत। सिर्फ एक इंसान ने गलत आंसर दिया अभी तक रोशनी, वो सिर्फ आप हो। आई गॉट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम निहारिका, रागिनी, कंगना, फराज, सुमित, पिंकी, दिव्यांशु, सबने सही लिखा है। दैट इज परपेंडिकुलर का मतलब ऑपोजिट साइड होता है। तो 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है? पी क्यू है, तो उसके लिए ऑपोजिट पी क्यू हो गया और बेस हो गया हमारा पी क्यू आर। पी आर आपने किस लॉजिक से परपेंडिकुलर बोला? सो रही हो तुम पक्का, और कोई चांस ही नहीं है। सो 90 माइनस थीटा के हिसाब से अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए अगर देखेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, बेस हो जाएगा क्यू आर एंड हाइपोटेन्यूज तो अपना पी आर ही रहने वाला है। अगर हम 90 सिर्फ थीटा डिग्री के हिसाब से बात करें, थीटा के हिसाब से बात करें तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, बेस हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम रेशियोज कैलकुलेट किए, इसके लिए जब रेशियोज कैलकुलेट किए तो गाइस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करो तो ऊपर देखो साइन थीटा का वैल्यू क्यू आर बाई पी आर दिख रहा है, ऊपर साइन थीटा का वैल्यू क्यू आर बाई पी आर दिख रहा है। अच्छा, नीचे जो 6 रेशियोज लिखा हुआ है ना, देखो तो कहां पे क्यू आर बाई पी आर आ रहा है? देख के बताओ कहां क्यू आर बाई पी आर आ रहा है? एग्जैक्टली तो आई थिंक सबको दिख रहा है कि कॉस वाले पे आ रहा है ना। अगर हम छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जो पी क्यू बाई पी सॉरी साइन थीटा का वैल्यू जो कि क्यू आर बाई पी आर था, वो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है, राइट। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया? यहां से हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि अगर साइन थीटा का वैल्यू क्यू आर बाई पी आर के बराबर है और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्यू आर अपॉन पी आर के बराबर है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगा। और इसीलिए सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स
एक बार देखिए तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू PQ बाई PR है। नीचे कहां पे PQ बाई PR आ रहा है? नीचे कहां पे PQ बाई PR आ रहा है? पीयूष, आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। रागिनी, रोशनी, सुमित, पार्टिसिपेट करो। रोशनी कहां पे दिख रहा है? ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया cos थीटा का वैल्यू PQ बाई PR, वो नीचे 6 रेशो में से किस में आपको इक्वल दिख रहा है? रोशनी जल्दी बताइए वरना रिमूव हो जाओगे। पीयूष, ऊपर PQ बाई PR दिख रहा है, नीचे कहां पे PQ बाई PR दिख रहा है? आप भी बताओ वरना आप भी रिमूव हो जाओगे। पीयूष अनम्यूट करना। पीयूष अनम्यूट करना। देखो पीयूष, तुम हो ही नहीं फिर सेशन में। अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूं तुम्हें, ना ही रिस्पॉन्स आ रहा है ना ही कुछ। रिमूव करता हूं तुम्हें। रोशनी अनम्यूट करना थोड़ा। रोशनी सिंह अनम्यूट करना। बड़े नालायक किस्म के हो यार तुम लोग। चलो रोशनी, आई थिंक आप भी गायब हो। रिमूव करता हूं आपको। चलो, so finally we are left with the CES students now. I am happy to have 10 students, but yes, they should be attentive. नहीं समझ में आता is a completely different thing. नाम लेने के बाद अगर yes no भी नहीं आ रहा है, मतलब सो रहे हैं सब। So cos theta is equal to PQ upon PR, that is given. ठीक है, अब PQ upon PR नीचे कहां पे दिख रहा है? तो नीचे दिख रहा है साइन पे। नीचे दिख रहा है साइन पे। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन किया हम लोगों ने? that sin of 90 minus theta is equal to cos theta. Sin of 90 minus theta is equal to cos theta. राइट, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया, sin of 90 minus theta is equal to cos theta. तो इस तरीके से गाइस अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपको दिखेगा कि tan of 90 minus theta cot theta के बराबर होता है एंड cot of 90 minus theta tan theta के बराबर होता है। सिमिलरली sec of 90 minus theta cosec theta, ये CSE जो लिखा हुआ है दिस इज cosec थीटा के बराबर है एंड cosec of 90 minus theta sec के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू रिमेंबर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा। ध्यान से देखोगे तो साइन चेंज हो रहा है कॉस पे, साइन चेंज हो रहा है कॉस पे, और कॉस चेंज हो रहा है साइन पे। सिमिलरली टैन चेंज हो रहा है कॉट पे एंड कॉट चेंज हो रहा है टैन पे, एंड लास्टली सेक चेंज हो रहा है कॉसेक पे एंड कॉसेक चेंज हो रहा है सेक पे। ठीक है, तो लॉजिकली हमको बस इतना याद रखना होता है। ये भी कंफ्यूजन ला सकता है लोगों के कि कौन किस पे कन्वर्ट होगा। तो मैंने सिंपल सा लॉजिक देखा था इसमें कि साइन वर्ड है ना, साइन वर्ड के आगे जब को लगाते हो तो कोसाइन बनता है और कोसाइन को ही शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। सिमिलरली नीचे देखिए टैन, टैन वर्ड टेंजेंट के आगे जब को लगाते तो कोटेंजेंट बनता है, कोटेंजेंट को ही शॉर्ट में बोला जाता है कॉट। और फिर लास्ट वाले में सेक वर्ड है तो सेक को बोला जाता है सीकेंट, और सीकेंट के आगे जब को लगा देते हैं तो बन जाता है को सीकेंट जिसको कॉसेक बोला जाता है। तो कहने के लिए ये सब क्या है, इसको याद रखने के लिए हम क्या देख सकते हैं, साइन किस पे कन्वर्ट होगा, तो साइन के आगे को वर्ड नहीं लगा था, को लगा दीजिएगा तो कॉस पे कन्वर्ट होगा। सिमिलरली अगर आपको सोचना पड़ा कि कॉस किस पे चेंज होगा, कोसाइन किस पे चेंज होगा, तो उसमें को वर्ड पहले से लगा हुआ था, आप उसको हटा दीजिएगा तो बनेगा साइन, तो आपको पता चल जाएगा कि कोसाइन चेंज होगा साइन पे। सिमिलरली अगर आपको कॉट दिया हुआ है और आपको पता करना है कि कॉट किस पे चेंज होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉट में से कोटेंजेंट, कॉट का मतलब कोटेंजेंट होता है,
वहां से को हटा दिए तो टेंजेंट बचेगा। सिमिलरली कॉसेक, कॉसेक में से अगर को हटा दिए तो सेक बचता है। तो इस तरीके से आप खुद को पहले इस चक्कर से बचा सकते हो कि कौन किस पे कन्वर्ट होगा। दूसरा, ध्यान से देखिएगा दोनों का एंगल क्या है, दोनों का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा होना जरूरी है। एग्जाम्पल की तौर पे साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो साइन को कन्वर्ट करना है तो कॉस पे जाएगा, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60। तो इसीलिए साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा, कॉस 60 के बराबर होगा। सिमिलरली मान लीजिए मैंने आपसे पूछा tan 60 डिग्री का वैल्यू पूछा, tan 60 डिग्री को बोला कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल लगा के कन्वर्ट करो, तो tan किस में कन्वर्ट होता है, tan कन्वर्ट होता है कॉट में, tan कन्वर्ट होता है कॉट में। और 60 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है 30 डिग्री, तो ये उस हिसाब से क्या बन जाएगा, कॉट 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार अपन अगर लास्ट क्लास के लेक्चर पे चले, तो यहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यू याद रखने के लिए बोला जाता था, आपको बोला जाता था ना साइन का वैल्यू को पलट दीजिए तो आपको कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब आई थिंक वो लॉजिक आप समझ सकते हो, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कॉस 90 के बराबर है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री के बराबर है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 0 प्लस 90 90 होता है, और साइन चेंज होता है कॉस में। ठीक उसी तरीके से साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखो 1/2 है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ऐसा क्यों, क्योंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, 90 हो गया, और साइन कॉस चेंज हो गया कॉसेक में, कॉस में। फिर साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम क्यों होता है, क्योंकि साइन को कॉम्प्लीमेंट्री के हेल्प में चेंज किया तो साइन जाएगा कॉस में। अब 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 डिग्री होता है। तो ये लॉजिक था, समझ रहे हो ना, जो मैं कहता था कि पलट दो आपको वैल्यूज याद आ जाएगा, दिस वाज द लॉजिक। ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि साइन चेंज होता है कोसाइन में एंड वाइस वर्सा, कोटेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाइस वर्सा, एंड लास्ट में कोसेकेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू द सेकेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब कॉसेक चेंज होगा सेक में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, एंड सो ऑन, राइट। तो दिस सिर्फ इसी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 8.3 है। तो चलो एक बार 8.3 के एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि वो आइडिया अच्छे से लगे। इस बार आपको मैं थोड़ा सा काम RS अग्रवाल से भी देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें से 2 ही क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 3। ये 2 क्वेश्चन का भी आइडिया सॉल्व हो जाएगा, तो वो मान के चलो कि आगे क्वेश्चन में उतना दिक्कत नहीं होगा। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। तो लॉजिकली अब देखें अगर, तो सबसे पहले हमको दिखना चाहिए कि 18 और 72 को ऐड करने से कितना हो रहा है, 18 और 72 को ऐड करने से कितना हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो ये कौन सा पेयर बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया ना एक तरीके से। तो यहां से पहले आपको हिंट दे देगा क्वेश्चन कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर हम न्यूमरेटर की ही बात कर ले, मान लो कि आपने डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया है ना, आप क्या सोच रहे हो कि चलो पहले दोनों को कॉस में रखे या दोनों को साइन में रखे। तो अगर हम ऊपर साइन 18 डिग्री को, मेरे को चैट में एक बार बताओ तो सब कोई, साइन 18 डिग्री को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, सब कोई चैट में बताइए स्टूडेंट्स। साइन 18 डिग्री को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, दिव्यांशु गलत। दिव्यांशु जल्दी जल्दी के चक्कर में आई थिंक आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आप गलतियां बहुत करते हो, है ना, इसको केयरलेसनेस कहते हैं। आपको लॉजिक पता रहता है लेकिन सिली मिस्टेक का भरमार करते हो आप। सो साइन चेंज होगा कॉस में, और अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा आएगा, तो इसी को 90 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 90 माइनस 18। अब 90 माइनस 18 का वैल्यू कितना होता है, 90 माइनस 18 का वैल्यू होता है 72। तो ऊपर cos 72 है और नीचे भी cos 72 है,
तो cos 72 डिवाइडेड बाई cos 72 का वैल्यू कितना हुआ, ऊपर नीचे सेम है तो वैल्यू कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहां पे भी क्या सबसे पहले आपको हिट करना चाहिए कि 48 प्लस 42, 48 और 42 को ऐड करोगे तो 90 बनेगा, तो वो तो अपना 90 हो गया। और साथ ही साथ अब यहाँ पे फिर 90 जब दिखे ना सम दो एंगल का, तो सोचो कि क्या हम उसको चेंज करके कोई फायदा होगा। तो मान लो कि आप cos 48 को ही चेंज करना चाहते हो, cos 48 को चेंज करना चाहते हो किस में, साइन में, तो cos तो साइन में आएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, 90 माइनस 48 लिखेंगे, 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। अब 90 माइनस 48 कितना होता है, तो 90 माइनस 48 होता है 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42 कितना वैल्यू हो गया, कट के 0 आ गया, ठीक है, कितना वैल्यू आ गया, कट के 0 आ गया। गेटिंग दिस आइडिया टू एवरीवन? हाँ सुमित बोलो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर कोसेक को भी सर साइन में चेंज कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बस टारगेट ये रहना चाहिए सुमित कि या तो हम न्यूमरेट दोनों को साइन में रखें या दोनों को कॉस में रखें, ठीक है। चलिए, तो दिव्यांशु पूछ रहे हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया तो, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बात खत्म है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो नहीं बनेगा ये, फिर कोई दूसरा दिमाग लगेगा। अभी हम जो सीख रहे हैं, आज का टॉपिक का हेडलाइन क्या था दिव्यांशु, टॉपिक का हेडलाइन था टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सो अगेन पे फोकस, लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉपरली विच यू डोंट, अगर आप ध्यान से सुनने लगो ना चीजों को, आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लोगों को थोड़ा डाउट हो सकता है, क्या लिखा हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18। अब गाइस अभी मैंने एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन किया था ना, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन किया था, tan ऑफ a प्लस b का वैल्यू √3 था, तो हमने tan कैसे रिमूव किया था, हमने tan रिमूव किया था जब दोनों साइड में पहले tan लाए थे। अगर यहां देखोगे तो यहां पे एक साइड में tan है और एक साइड में cot है, एक साइड में tan है और एक साइड में cot है, तो अभी हमको वहां पे दिक्कत हो रही है, राइट, वहां पे अभी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्वेश्चन में बता दिया कि 2a एक एक्यूट एंगल है, 2a अगर एक एक्यूट एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस 2a। तो स्टूडेंट्स कहने के लिए ये जो tan 2a लिखा हुआ है, हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, अगर कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि इसका एंगल क्या होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि इसका एंगल क्या होगा। tan 2a का कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, वेरी गुड। सो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 90 माइनस 2a, मतलब वो जो भी एंगल होता, हमको नहीं पता क्या एंगल है, हमको नहीं पता वो एंगल क्या है, अगर 10 डिग्री होता तो आप 90 माइनस 10 करके 80 बताते, तो अगर अभी 2a लिखा हुआ है तो हम 90 माइनस 2a करके लिखेंगे। तो अब इससे फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमको इक्वेशन के दोनों साइड में कॉट दिख गया, इक्वेशन के दोनों साइड में कॉट दिख गया और इक्वेशन बराबर है, मतलब एंगल भी बराबर होगा, तो वहां से हमें मिल गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, और यहां से फिर आप इजिली a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन इनडायरेक्टली हिंट देगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल दिया है 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल वर्ड यूज करेगा, और इक्वेशन के एक साइड में कॉसेक है और दूसरे साइड में सेक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला फंडा लग सकता है, क्योंकि सेक को ही हम लोग कॉसेक में चेंज करते हैं, है ना। तो ये लॉजिक लगा के बस फॉलो करना, और मतलब सबसे पहले तो बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा,
बहुत लोग क्या है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होने के कारण लोग इंटरनेट से सॉल्यूशन उठा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं, बट ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे शॉर्ट टर्म तो आपको फायदा हो गया, क्योंकि 2 घंटे की जगह 1 ही घंटे में काम हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़े लॉस पे रहोगे, है ना। अभी ये आप अपने करियर के लिए कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करोगे और नहीं होगा, मैं बताऊंगा, बट वो जेन्युइन अटेम्प्ट होने चाहिए। और यहाँ अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो, जो सीधा सॉल्यूशन देख ले रहे हो, तो लास्ट में बोर्ड, अगले साल जो बोर्ड होगा वहां पे आपकी दिक्कत होगी, वहां पे नंबर कम होंगे, है ना। पिंकी पूछ रही है सर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है क्या? पिंकी होता है, अवंती में सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, बट अभी ऑफलाइन करवाना मुश्किल है ना आप लोगों के लिए। अभी मान लो कि हमने खोल दिया, आप बताओ कि कोई भी कोचिंग, कोई भी वो चल रहा है क्या? कोई भी ऑफलाइन चला रहा है? नहीं चला रहा। तो दैट इज व्हाई वी आर फोर्स्ड टू टेक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में राइटिंग का अंतर है, लेकिन सॉल्यूशन सॉल्व करने का उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस को तो अच्छे से सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव में बस थोड़ा राइटिंग एक्स्ट्रा हमें वर्क करना होता है, ठीक है। आकाश पूछ रहा है सर व्हेन द कोचिंग विल ओपन। आकाश फॉर क्लास 9 10 अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। दिव्यांशु पूछ रहा है सर व्हाई ऑनलाइन एग्जाम इज हार्डर देन ऑफलाइन। इट इज नॉट हार्डर। सुमित कह रहे हैं सर भगवत के मैथ्स के एग्जाम में चैप्टर 1 आ रहा है। ठीक है, पढ़ो, स्कूल में पढ़ाया होगा ना फिर चैप्टर 1। चलिए, सो होमवर्क आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। एंडिंग द सेशन, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, डू सॉल्व द क्वेश्चन सिंसियरली।